ईरान का जवाब काबिल कबूल नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ के जवाब को मुस्तरद कर दिया। ट्रूथ सोशल पर अपने मुख्तसर पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब पढ़ा। उन्होंने लिखा कि ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। अमरीका की जानिब से जंग के खात्मे की पेशकश पर ईरान की जानिब से दिए गए जवाब की तफसीलात जारी नहीं की गई। ये जवाब पाकिस्तान के जरिए भेजा गया था, जो इस तनाज़ुर में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान को अस्करी तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है और इसके पास मौजूदा अफजूदा यूरेनियम का जहीरा जब चाहें छीन सकते हैं। अमरीकी सहाफ़ी के साथ प्रोग्राम में दावा। कहा, अमरीकी फौज इस मवाद की निगरानी कर रही है और अगर किसी ने इसके करीब जाने की कोशिश की तो हमें फौरन पता चल जाएगा और हम इससे निशाना बनाएंगे। सदर ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा, ईरान के खिलाफ अस्करी कार्रवाइयाँ अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। कहा, ईरान की क़यादत के अहम हिस्से खत्म हो चुके। ईरान की ए टीम जा चुकी, बी टीम जा चुकी और सी टीम का कुछ हिस्सा भी खत्म हो चुका। ट्रंप ने कहा कि ईरान गुज़िश्ता 47 वर्षों से अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक के साथ खेल खेल रहा है। बराक ओबामा ईरान के साथ न सिर्फ अच्छा रवैया रखा, ईरान को सैकड़ों अरब डॉलर दिए गए। ईरान पहुंचने पर ईरानी हुक्काम को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या करें। ईरानियों ने इससे पहले कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी। जंग के खात्मे से मुतालिक अमरीका की ताज़ा मुजवजा दस्तावेज पर अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए भेज दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अमरीका की तजावीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल होने की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल ने आगाह किया है कि ईरान का जवाब मौसूल हो गया, ताहम उन्होंने इससे मुतालिक मजीद तफसीलात बताने से गुरेज किया। ईरान ने जंग के खात्मे की तजावीज़ पर अमरीका को भिजवाए गए जवाब में यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक ईरान ने अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया, जबकि ईरान ने जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी। साथ ही अमरीकी पाबंदियां और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का भी मुतालबा किया। अखबार के मुताबिक ईरान ने जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज में मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सरकारी ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। मुज़ाकरात का मकसद कौमी हकूक की जंग लड़ना है, सर तस्लीम खम करना नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुज़ाकरात से मुतालिक बयान कहते हैं, दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं, सिफारती कोशिशों का वाहिद मकसद ईरानी मफादात का दिफा करना है। जंग बंदी के बावजूद बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी जारी है। मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि ईरानी बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी वादा खिलाफी है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है कि हुर्मुज़ के इर्द गिर्द जंगी जहाज़ों की तैनाती बहरान में इजाफे के सिवा कुछ नहीं। हुर्मुज़ में जंगी जहाज़ों की मौजूदगी बहरान को बढ़ा देगी। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान के जवाब पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रद्द-ए-अमल की कोई अहमियत नहीं। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अमरीकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी तजावीज़ में अमरीका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर दिया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान के मिसाइल प्रोग्राम या तेहरान की पॉलिसियों पर बयानबाजी IAEA का काम नहीं। अपने बयान में कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मैंडेट सिर्फ निगरानी और तस्दीक है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के मिसाइल प्रोग्राम या तेहरान की पॉलिसियों से मुतालिक सियासी बयानात IAEA का काम नहीं। इदारा पेशवाराना जानिबदारी, सियासी या ज़ाती मफादात की नजर हो जाए तो अपनी साख खो देते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ऐसे इदारों की वक्त के साथ साथ अहमियत कम होती जाती है। IAEA के सियासी मंशूर के मुताबिक इदारे की बुनियादी जिम्मेदारी एटमी प्रोग्रामों की निगरानी और तस्दीक करना है, ताकि जौहरी मवाद सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल हो। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए ईरानी रद्द-ए-अमल को नाकाबिले कबूल करार देने के बाद तेल मार्केट में भौचाल, कीमतों में इजाफा हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने में आया, जहां बरतानवी ब्रांड क्रूड 3.28% से बढ़कर $104.6 फी बैरल पर आ गया, जबकि अमरीकी खाम तेल $98.93 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने रात के अंधेरे में किए गए हमले का भरपूर जवाब दिया। मार्का हक पर शानदार फतह पर
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان مانومنٹ پر مارکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت نے پہلگام واقعہ کی بنیاد بنا کر پاکستان پر الزامات کی بچھاڑ کی، واقعہ کیا آج تک کوئی ثبوت نہ پیش کر سکا، ہمارے شاہین جپٹے تو دشمن کو جانیں بچانی مشکل ہو گئی۔ وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل کی قیادت کو تاریخ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھے گی۔ پاکستان نے ہمسایہ برادر ایران ملک میں قیام امن کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ جنگ بندی کے حوالے سے ایران کا جواب بھی موصول ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا چینی صدر شی جن پنگ نے ہمیشہ کی طرح مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ 10 مئی پاکستانی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ پہلگام واقعہ کے بعد پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تقریب سے خطاب، کہا افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا حیران کن جواب دیا۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں ہماری مساجد اور معصوم شہریوں پر حملہ کیا۔ افواج پاکستان نے بھارت کے 8 جدید لڑاکا طیارے مار گرائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے اپنی مہارت دکھائی، جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ بھارت پاکستان میں فتنہ الخوارج کی پشت پناہی بند کرے، بھارت کو آپریشن بنیان المرصوص کی صورت میں جواب دیا گیا۔ دشمن نے داخلی ناکامیوں کا الزام پاکستان پر لگایا۔ مارکہ حق کے عظیم شہداء کو کبھی بھولا نہیں سکتے۔ مارکہ حق کے شہداء اور ان کے ورثاء ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ ہم مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، ہر سطح پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے۔ 1 سال قبل پاکستان کو مارکہ حق میں شاندار کامیابی ملی۔ قرآن میں ہے اور اعلان کر دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ تنگ نظر بھارت ماضی میں بھی فالس فلیگ آپریشن کیا۔ بھارت خود کردہ واقعات کا الزام پاکستان پر لگا کر جنگی ہیجان پیدا کرتا رہا۔ مئی 2025 کا واقعہ اچانک پیش آنے والا واقعہ نہ تھا۔ اس بار بھی ہندوستان اپنی فرسودہ سوچ اور خود فریبی کا شکار ہوا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارت پاکستان پر الزام لگا کر خطے میں اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا تھا۔ مارکہ حق 2 ممالک یا افواج کے درمیان روایتی جنگ نہ تھی، در حقیقت مارکہ حق 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا۔ مارکہ حق میں حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ فتح ہمیشہ حق کا مقدر بنتی ہے۔ افغانستان اپنی سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ کرے۔ شہداء کی قربانیوں کو امانت، اپنی کامیابیوں کو اللہ کا احسان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی قیادت اور سیاسی جماعتوں کا مشکور ہوں۔ مارکہ حق میں روایتی دشمن بھارت کے خلاف پاکستان کی شاندار فتح کا 1 سال مکمل۔ GHQ راولپنڈی میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ پریڈ گراؤنڈ میں فیلڈ مارشل نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، جبکہ اس سے قبل ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول سٹاف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی، جس کے بعد مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے جنرل سلامی پیش کی۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروقار تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مارکہ حق کی فتح کا جشن منانے شہریوں کا ہجوم امڈ آیا۔ واگا بارڈر کی فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ رینجرز کے شیر دل جوانوں کے زیرو لائن کی طرف بڑھتے قدموں کی دمک نے پریڈ کے دوران دشمن پر لرزہ طاری کر دیا۔ رینجرز کے جوانوں کے تنے ہوئے سینے اور جارحانہ تیور ارض پاک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو واضح پیغام دیتے رہے۔ پاکستان کا امن اور سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے۔ قوم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا واگا بارڈر پر مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی پر پوری قوم کو مبارکباد دی، کہا ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ شہداء کی ماؤں کو سلام پیش کرتی ہوں، نواز شریف کو بھی سلام جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل، لاہور میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، سول عسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ کور کمانڈر لاہور تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔
पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में मार्का हक की पुरवकार तकरीब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब में तलबा, ताजरों, खिलाड़ियों समेत मुख्तलिफ शुबाए हज जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब के एहतताम पर मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा गया। पेशावर में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। चीफ सेक्रेटरी सिविल और अस्करी अफसरान, तलबा और अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में शोहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खराजे अकीदत पेश किया गया। शोहदा के बुलंद दर्जात और वतन अजीज की सलामती और इस्तेहकाम के लिए फातहानी भी की गई। कोयटा में मार्का हक में तारीखी फतह का एक साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। गवर्नर बलूचिस्तान, वजीर आला और कोर कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मार्का हक की पहली सालगिरह की तकरीब में स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, सूबाई वुज़रा, IG पुलिस, अक़लियती नुमाइंदों, शोहदा के वर्सा, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोहदा के लवाहिकीन ने वतन पर कुर्बान होने वाले तमाम शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। शुरका ने कहा कि आज का दिन पूरी कौम के लिए फतह, इत्तेहाद और कुर्बानियों को याद करने का दिन है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों की बदौलत आज पाकिस्तान का वकार और शान दुनिया भर में बुलंद है। पाक फजाइया की बेसिस में मार्का हक की पुरवकार तकरीबात, अस्कर खान अकेडमी, रसालपुर एयरमैन अकेडमी, कुरंगी कराची और PAF बेस मसरफ सरगोदा में तकरीबात। मेहमान खसूसी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे गए, फातहानी की गई। मुसल्लह फौज के चाको चबंद दस्ते ने भी सलामी पेश की। मुजफ्फराबाद में भी मार्का हक का जश्न, क्रिकेट स्टेडियम में शानदार दफाई नुमाइश का इनकाद। सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर ने दफाई नुमाइश का इफ्तिताह किया। दफाई नुमाइश में पाक फौज, पुलिस और दीगर सिविल अदारों की जानिब से मालूमाती और नुमाइशी स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश में शहरियों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने दफाई नुमाइश में शिरकत की और मुख्तलिफ हिस्सों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। नुमाइश में शरीक शहरियों ने मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज को खराजे तहसीन पेश किया और दुश्मन के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े होने के अज़्म का अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई सूरत हाल और अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और जारी अमन कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की मजबूती का अदा करते हुए अमन के क़याम के लिए कतर की मुसलसल और साबित कदम हमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर पर जोर दिया कि खित्ते में अमन की कोशिशों की कामयाबी के लिए तमाम फ्रीकैन के दरमियान तमीरी रवाबत नहायत अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदुल रसानी के नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि वो अमीर कतर के आइंदा दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे से पाकिस्तान और कतर के दरमियान पायदार शराकतदारी को मजीद वसअत और इस्तेहकाम हासिल होगा। सिग्नल फ्री रावलपिंडी मंसूबा मुकम्मल, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मार्का हक स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सिग्नल फ्री कॉरिडोर का दौरा किया। ओवरहेड ब्रिज, अंडर पासिस और दीगर सड़कों का मुआयना किया गया। उन्होंने अनेक्सी चौक से GPO चौक तक जारी सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर मुवासलात और तामीरात मलक सुहेब अहमद भरत ने वज़ीर आला को मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। रावलपिंडी के गुंजान तरीन इलाके में कायम किए गए इस सिग्नल फ्री कॉरिडोर से रोजाना 2 लाख से जायद गाड़ियां बाआसानी गुजर सकेंगी। मार्का हक स्क्वायर में शहर का पहला जदीद पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी तामीर किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सिग्नल फ्री कॉरिडोर रावलपिंडी के अर्बन कल्चर को तब्दील कर देगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, खसूसी इजलास की सदारत की। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स की तज़यीन और आराइश और अपग्रेडेशन वर्क का मुआयना किया और हिदायत दी।
اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال اور ایبٹ آباد سمیت ملک کے متعدد علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ موسم کی خرابی کے باعث اسلام آباد میں کئی پروازیں متاثر ہو گئی۔ لاہور میں آندھی اور بارش سے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ ادھر مالاکنڈ، سوات، نوشہرہ، شمالی وزیرستان سمیت کے پی کے متعدد علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ سندھ اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرم رہنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پٹھار میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مارکا حق میں تاریخی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر گلگت بلتستان میں تقریبات۔ گلگت کے وہاب شہید پولو گراؤنڈ میں مارکا حق پولو ٹورنامنٹ فائنل میں NLI نے GB اسکاؤٹس کو ہرا کر ٹرافی جیت لی۔ NLI کی ٹیم نے 7 گول سکور کر کے کامیابی اپنے نام کی، جبکہ GB اسکاؤٹس کی ٹیم نے 6 گول کیے۔ وہاب شہید پولو گراؤنڈ میں موجود شائقین کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ مارکا حق پولو ٹورنامنٹ کے اختتام پر فاتحہ اور رنر اپ ٹیموں کے انعامات تقسیم کیے گئے اور کھلاڑیوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔